मेरा नाम प्रशांत कुमार श्रीवास्तव है। सर, जैसे कि हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किस ग्राम पंचायत से चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं? मेरा गांव चिरगांव खुर्द है, मोट ब्लॉक में आता है। उसी गांव से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो वर्तमान में ऐसा क्या आपने सोचा कि आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? वर्तमान में बहुत सी समस्याएं हैं जो मुझे ऐसा लगा है जिनका निवारण वर्तमान में क्या भविष्य में भी जो आएंगे, अगर युवा नहीं आया तो शायद कोई कर सके, क्योंकि यहाँ सबसे पहला वोट बैंक की राजनीति होती है और अगर ये तरीका रहा तो सब लोग परेशानी रहेंगे। अगर बात की जाए वर्तमान में जो मूलभूत समस्याएं हैं, तो किस प्रकार की यहाँ पे समस्या बनी हुई है? समस्याएं बहुत सी हैं और समस्या सबसे पहले अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। अभी कम से कम 50 साल से हमारे यहाँ जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारे पिताजी बब्बा जी के टाइम से समस्याएं चलती आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनने जल भराव की समस्याओं पे ज़्यादा कर दी। वो ऐसे हुई कि हमारे यहाँ एक नाला है, नाले का क्या है कि अतिक्रमण होने के कारण जल भराव ज़्यादा होने लगा था। हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 गांव का पानी आके चिरगांव खुर्द में रुकता है। तो किसानों की फसल ख़राब होना, किसानों को परेशान होना, आने जाने में खेत पे आने जाने की समस्या। तो इस बार मैंने क्या किया, विधायक जी से कहलवा के, और परेशानी हुई है। परेशानी जब हुई 5-6 बार हम लोगों को जाना पड़ा और लोगों को मैंने साथ लिया, साथ लेके नाला खुदवाया और अब जाके एक मौजे का जल भराव तो कम हो गया और बकाया है जो आगे भविष्य में होना है आगे। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्याएं, सबसे पहली समस्या ये है कि किसान अपने खेत पे पहुंच नहीं पाता है। किसानों को रास्ता नहीं है। रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो भी प्रधान बनते आए हैं वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर आपके पास 10 वोट हैं तो अगर आपने खेत में अपना जो रास्ता है वो कब्जा करके रखा है तो उसको हम कैसे खुलवाएंगे? हमें इसके लिए प्रधानी नहीं लड़ना है, ना हम इसलिए लड़ेंगे कि हमारे ये आदमी हैं। सबसे पहले हमारे यही काम करना है कि रास्ता हो, किसान खेत पे पहुँचे, किसानों की मदद हो, हर जो भी सरकार का लाभ हो वो उनको मिले और सैर रास्ताएं जो भी हैं वो सारी खुलें, अतिक्रमण मुक्त हो। अगर इसी क्रम में बात की जाए शिक्षा का स्तर, तो अभी आपके गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारे गांव में शिक्षा का स्तर अभी तक तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था और हमारे माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी के द्वारा पहल करने से आज हमारे गांव में हाई स्कूल का भी काम चल रहा है, बन रहा है, प्रगति पे है और कुछ समय में वो चालू हो जाएगा। तो शिक्षा का स्तर अभी तक तो मेरे हिसाब से इतना बेटर नहीं था, पर आने वाले भविष्य में शायद बहुत अच्छा हो। स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और डॉक्टर वगैरह आते हैं, बैठते हैं, जिनको इलाज कराना है। गांव से संबंधित लोग क्या है कि अधिकतर बाहर जाना ज़्यादा प्रॉपर खुद एक मेंटलिटी रहती है कि यहाँ नहीं होगा वो इलाज जो समथर जाके पूंछ जाके होगा, तो अधिकतर लोग बाग वहाँ जाते हैं और जो नहीं जा सकते हैं वो यहाँ इलाज करवाते हैं। तो यहाँ पर दवाई वगैरह की व्यवस्था हो जाती है? हाँ, अधिकतर तो हो जाती है, फिर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि गाँव में से शिक्षित लोग कम हैं और जब शिक्षित नहीं है तो उनको क्या है कि बाहर उनको जैसे यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा आगे बैठ जाए फिर भी उन्हें ये लगेगा कि नहीं समथर में अच्छा होगा इलाज, तो समथर जाते हैं, इलाज करवाते हैं। बकाया जो नहीं जा सकता है, असमर्थ है, वो यहाँ कराएंगे। अगर इसी क्रम में बात की जाए साफ सफाई की, तो आपके यहाँ किस प्रकार से यहाँ पे सफाई कर्मी आ रहे हैं और साफ सफाई हो रही है? सफाई कर्मी का तो मैं बताऊं आपको, शिकायत करनी पड़ती है जब ही आते हैं। ये झूठ कहने से या सच बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच्चाई ये है कि सफाई कर्मी को जब मैंने मेरे यहाँ एक नाली है, आपने देखी हो, अभी आए हो आप, तो नाली का क्या है कि समथिंग 2-3 साल हो गई हैं जब से साफ़ नहीं हुई है वो।
और मुझे शिकायत करनी पड़ती है 1076 पे। जब सफाई कर्मचारी आएगा, साफ़ करेगा। और कई जगह मैं ऐसी गिना दूंगा कि जहाँ पे सफाई 3 साल से नाला साफ़ ही नहीं हुआ है। तो सफाई कर्मचारी अब जैसे हम रह रहे हैं अपने घर के सामने, तो हम अपनी सफाई करेंगे, जायज़ सी बात है, तो साफ़ सफाई तो रहेगी, नॉर्मल सी बात है। और बात की जाए इसी क्रम में कि आपकी ग्राम पंचायत में कोई खेल कूद का मैदान बना हुआ है? हाँ जी, है, खेल कूद का मैदान है, पर अभी उसका बने हुए उसको 2-3 साल हो गए हैं, पर अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ, और वो उद्घाटन ना होने के पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त भी हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर जैसे जो आपने समस्याएं बताई, तो इन समस्याओं को लेकर कभी आपने वर्तमान प्रधान से बात की? हाँ, होती है, वर्तमान प्रधान से भी मेरी बात होती है। और जहाँ तक मेरा प्रयास होता है बताने का अपने बड़े पदाधिकारियों को, अपने बड़े भाइयों को, जो मेरे सलाहकार हैं, मेरे माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी हैं, उनसे को भी मैंने कईयों बार अवगत किया है। और जो भी समस्या होती हैं उनको मैं रखना चाहता हूँ जनता के सामने। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते। नहीं, वर्तमान प्रधान है जो समस्याएं बनी हैं, उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की? कोशिश, अब अगर कोशिश की होती तो शायद सब कुछ सही होता। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोशिश की है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ इस खादर एक मौजा है किसानों का। मैं किसानों के मुद्दे की बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं खुद में एक किसान हूँ और मैं खुद खेती करता हूँ, जोत के भी करता हूँ, घर की भी करता हूँ। तो मैं किसानों की एक मुद्दे की बात करूँगा। मेरा एक यहाँ खादर एक मौजा है। खादर मौजे में आज भी कम से कम 1000 बीघा ज़मीन है। वहाँ पे 1000 बीघे ज़मीन पे किसानों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को जाने के लिए वहाँ रास्ता नहीं है। और शहर हैं, जो कुछ दबंग लोग हैं, उन लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। और कई पक्ष वाले हैं, प्रधान जी के पक्ष वाले हैं, कई मेरे पक्ष वाले हैं। तो इसमें चल रहा है कि शहर प्रधान जी कहते हैं मेरे पक्ष वाले के नहीं खुलेंगे। मैं अपना खुद का कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पक्ष वाले के नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर प्रधान जी चाहें तो हर गर्मी में उस शहर को खुलवा सकते हैं। 4-5 साल निकल गई, करवा सकते थे, निकलने की व्यवस्था कर सकते थे, शायद बेटर होता, किसान परेशान ना होता। हर किसान को एक दिन में 10 बार जाना पड़ता है खेत में। अब सारे खेत वहाँ बब गए हैं, तो निकलने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ट्रैक्टर कहाँ से लेके जाएं। मेरी खेती डली है वहाँ, 30 बीघा अभी बवनी होनी है वहाँ। तो अब समस्या ये है कि हम ट्रैक्टर कहाँ से लेके जाएं, सारे खेत बब गए हैं। अगर मान लिया आपके क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप प्रधान पद पर आते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा विकास के लिए? सबसे पहला मुद्दा मेरा ये होगा कि मैं एक किसान का लड़का हूँ और वर्तमान में मैं खुद खेती कर रहा हूँ। और तो सबसे पहले किसानों के लिए जो मेरे से होगा, जितना भी होगा मैं करूँगा। और सरकार से जो भी संबंधित लाभ आता है, सरकार से मुआवजा आए, एक पक्ष का नहीं रहेगा मुआवजा, सब हर आदमी को मिलना चाहिए, छोटे से छोटे तबके को मिलना चाहिए, बड़े से बड़े जो उसका लाभार्थी हो उसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आने जाने की समस्या हर मौजे के शहर जो होंगे, कोई भी हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, कैसे होगा, सबसे बड़ी बात यह है शहर खुलने चाहिए, पुलियाँ बनने चाहिए, जल भराव की समस्या ख़त्म होनी चाहिए। और जो हमने बड़े बूढ़े हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और क्या बोलते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी उसके लक्ष्य में आते हैं उनको वो मिलना चाहिए। सबसे मूलभूत समस्या यही है। गांव में नौकरी और जॉब तो आप नहीं करा सकते भाई। पलायन जो हो रहा है वो आप एक प्रधान बन के पलायन नहीं रोक सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, प्रधान अगर आप बन सकते हो तो अगर आप रोज़गार दोगे, नरेगा से भी रोज़गार दोगे, तो उन लाल कार्ड वालों को ही दोगे, ना कि इनको दे पाओगे, ना कि उनको दे पाओगे। तो आप पलायन तो रोक नहीं सकते, पर हाँ जो मूलभूत सेवाएं हैं, सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए, वो शायद आप दिला सकते हो एक पद पर बैठ के। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा समस्त ग्रामवासियों के लिए? समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग एक दूसरे से मिल के रहें, अच्छे से रहें। भलाई बुराई चुनाव के टाइम पे जो होती हैं उन्हें चुनाव तक ही सीमित रखें। और बस यही है मेरा मुद्दा, सबसे पहला किसान का रहेगा। और समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपका छोटा बेटा हूँ
और आपका भाई हूँ। जो भी मुझसे बनेगा, मेरा जितना फ़र्ज़ होगा, जितनी मेरी ताकत होगी, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन विश्वास एक बार अगर वो लोग हमारे ऊपर करेंगे तो शायद मैं इस चिरगांव को विकास की ओर बढ़ा सकूं। धन्यवाद।